सो फ्रेंड्स, आज हम निकल रहे हैं टुवर्ड्स मडिकरी और अराउंड सवेरे के 6:30 होने को है। अभी फ्राइडे के दिन लॉन्ग वीकेंड है, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन छुट्टी है। सो हम लोग सोच रहे हैं कि वी विल गो टू मडिकरी एंड 2 दिन का वहाँ पे स्टे है और 2 फैमिली निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं गाड़ी लगी हुई है, हम लोग रेडी हैं निकलने के लिए। विदिन 5 मिनट्स हम लोग निकल जाएंगे। सो आगे मेरी गाड़ी लगी हुई है, पीछे साहू की गाड़ी लगी है। सो लेट मी आस्क हिम कितना टाइम लगेगा। हे हाय। सो हम लोग कितने टाइम में कवर करेंगे डिस्टेंस? ऑलमोस्ट 5 आवर्स 5 आवर्स 12:30 कितना किलोमीटर कवर हो जाएगा? ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर्स। ओके, थैंक यू, लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रॉनिक सिटी से निकलने के बाद जब हम पहुँचे नाइस रोड टोल गेट पे, वहाँ पे इतना लंबा जाम लगा था। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे लंबा जाम होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा लंबा जाम लगा हुआ था। ऑलमोस्ट 45 मिनट्स to 50 मिनट्स हमें लगे वहाँ से निकलते बिकॉज ऑफ लॉन्ग वीकेंड था, गुड फ्राइडे वाला वीकेंड, तो बहुत ही लंबा जाम लग गया था। उसके बाद हम लोग सीधा आके रामनगर में रुके फॉर द ब्रेकफास्ट। अराउंड 9:30 हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रामनगर के पास, रामनगर क्रॉस करने के बाद ही जो राइट साइड में कामत आता है, ओल्ड कामत है वो, आपको वहाँ पे बहुत सारे मंकीज़ दिखेंगे। वो कामत में हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुक गए थे और वहाँ पे ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद अराउंड 45 मिनट्स to 1 hour हम लोग उसके बाद सीधा निकले 10:30 के आसपास वहाँ से। अभी हम लोग मांड्या क्रॉस कर रहे हैं, जो कि बेंगलोर से 100 किलोमीटर है एंड इसको शुगर सिटी भी बोला जाता है। ଏଇଟା ତାର କାବେରୀ ରିଭର ସାଇଡରେ श्रीरंगपटना क्रॉस करते ही आपको राइट लेने को नोटिफिकेशन आ जाएगा। वो वृंदावन गार्डन वाला रोड है, आप मेन रोड से आपको राइट लेना है एंड वृंदावन गार्डन वाले रोड पे राइट लेते ही आपको एंट्री करनी है एंड देन वहाँ से आपको कंटिन्यू करना है। ये बाईपास रोड है जो कि आपको डायरेक्ट कनेक्ट करेगा NH 275, जो कि आपको सीधा कुर्ग ले जाएगी। रोड ठीक ठाक है, मैं बोलूँगा ज़्यादा पाथोल्स नहीं है, बट एक चीज़ है, इस रोड पे आपको बहुत सारी हम्प्स मिलेंगे, तो वो हम्प्स आप थोड़ा देख के चलाइएगा। कोई हम्प्स क्या है कि पेड़ के छाँव के अंदर होता है जो आप देख नहीं पाते हैं एंड सम ऑफ देम उसमें क्या है कि मार्किंग भी मिट गई है तो आपको दिखती नहीं है ठीक से, तो कभी कभी आप जंप करा देते हो, तो वो थोड़ा आप देख के चलाइएगा। ये जैसे यहाँ पे थोड़ा देख के चलाना पड़ता है, अदरवाइज़ रोड इज़ फाइन। अभी द बाईपास रोड कनेक्ट कर रही है कुर्ग वाले रोड पे NH 275, तो ये शॉर्टकट है सिटी के अंदर, मैसूर सिटी के अंदर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बाईपास रोड आप ले लीजिएगा और सीधा ये एक ही रोड आपको कुर्ग मडिकेरी तक लेके चला जाएगा। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे कलरफुल फ्रूट हैं, लेकिन ये देखा जाए ये मैंगो है और बहुत ही सस्ते रेट में ये लोग मैंगो रोड साइड पे बेच रहे हैं। ये जगह स्पेशली जाना जाता है मैंगो सेल करने के लिए और बहुत ही वैरायटी यहाँ पे मिलती है इन द चीपर रेट। आगे साहू की गाड़ी, साहू जोर से भगा रहा है गाड़ी ऐसे ही मजाक कर रहा था। एक्चुअली हम लोग कांस्टेंट 80 to 100 के अंदर ही हम लोग चला रहे थे, उससे ज़्यादा स्पीड हम लोग नहीं लिए क्योंकि साथ में बच्चे फैमिली सब कोई है, तो स्पीड ज़्यादा चलाना इस रोड पे सेफ़ नहीं है क्योंकि बीच में हम्प्स होते हैं। सडनली आपको हम्प्स आ जाएंगे, ब्रेक लगाना पड़ेगा।
ये सारी चीज़ आपको देखना रहता है। अभी हम हुनसुल पहुँचे, यहाँ से अनदर 50 किलोमीटर, फिर हम लोग मदिकेरी पहुँच जाएंगे। अराउंड 1:30 तक हम लोग होटल पहुँचने का प्लान है। लेट्स सी, आगे का अपडेट मैं आपको देते जाता हूँ। अभी हम लोग कुशाल नगर में एंटर कर गए हैं और थोड़े ही दूर पे होटल भी है। यहाँ से आई थिंक 600 मीटर के बाद ही होटल का टर्न है। हम लोगों ने प्री बुक किया था पाम एरा रिजॉर्ट में, जो कि बजट में भी मिल गया एंड अच्छा खासा रिव्यू भी था। यहाँ से हमें राइट लेना है। सुदर्शन की गाड़ी पीछे रह गई थी, उसका जीपीएस में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो वो काफ़ी पीछे रह गए थे। आई थिंक 2 किलोमीटर पीछे थे और थोड़ा सा उन्हें ये राइट लेने में भी प्रॉब्लम हो रहा था, तो हम लोग थोड़ा देर वेट भी कर लिए। अभी रिजॉर्ट हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी रिजॉर्ट में एंट्री कर रहे हैं। अराउंड 1:35 हो गया और हम लोग पहुंचने के ऑलमोस्ट 10-15 मिनट बाद आके सुदर्शन की गाड़ी पहुंची। वो आई थिंक वो जो पामेरा का बोर्ड था उसको मिस करके आगे चला गया था। 1:30 के आसपास हम लोग होटल पहुंच गए एंड वहाँ पे फटाफट जाके हमने फ्रेश हो गए और उसके बाद सीधा लंच कर लिया, क्योंकि 3:30 बजे तक वो बंद हो जाएगा रेस्टोरेंट। तो उसके बाद हमने शाम में पोस्ट लंच हम लोग निकल गए एक टेंपल की तरफ। टेंपल का नाम था ओमकारेश्वरा टेंपल। यूनिक आर्किटेक्चर था। यहाँ पे आपको बोथ हिंदुइज्म एंड इस्लाम का मिक्सचर आर्किटेक्ट दिखेगा, जो कि काफ़ी यूनिक है। आप आएंगे तो यहाँ पे ज़रूर जाइएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। एंड हम लोग कूर्ग में पाम मेरा रिजॉर्ट कुशाल नगर में ठहरे हुए हैं। सवेरे सवेरे बच्चों ने जिद लगा दी कि चलो चलते हैं स्विमिंग पूल। तो अभी हम सोच रहे हैं कि अभी हम लोग निकलेंगे दुबारे फॉरेस्ट, जहाँ पे एलिफेंट कैंप है। अभी 11 बजने को है और हम लोग अभी पार्किंग की ओर जा रहे हैं। वी आर एक्साइटेड। बच्चे लोग तो पूरा फुल मस्ती मोड में टू गो एंड सी द एलिफेंट्स। आगे का अपडेट मैं आपको देता हूँ। अभी हम लोग पहुंचने ही वाले हैं दुबारे फॉरेस्ट एलिफेंट कैंप के पास। उससे पहले लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं बहुत सारी गाड़ी पार्क हुई है। यहाँ पे ना गो कार्टिंग का स्पेस है और गो कार्टिंग के लिए यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो आप यहाँ पे गो कार्टिंग करना चाहती हैं तो आप यहाँ से गो कार्टिंग कर सकते हैं। और अभी हम लोग पहुँच गए। So we came to Dubare forest for the elephant camp, but unfortunately it is open in the evening
4:30 to 5:30 only. We came in the first half around 11:30, 12. So now only rafting piece is allowed. So you can do rafting here. You can see, and you can sit there as well because the water level is less. So you can do rafting here. Elephant camp ride, I think roughly around 80 rupees per person per adult and 30 rupees per children. Rafting price I will update in some time. Okay. It is 200 per person. 200 per person. 1.5 kilometer, 200 per person. Okay. Okay, so we just got the confirmation. It's 200 per person, and you will have to wear the safety jacket, and one instructor will be with you, but you have to do rafting yourself, which will be little difficult for us because we are having children's. So we will see whether we will go with this or not. I will update you accordingly. So this is 200 per person for one complete round. It will start from here, and you can see my finger. It will cover from that side. You can cover from that side, and you can come right away from here. This back side you will come, and again you have to come here. This complete round is 200 rupees per person. So we are going to the Mandalapati Jeep Safari. Approximately it will be 18 kilometers from here, and they are charging some 1500 per jeep. For all the people they will take 1500, and we'll see after that how it is. Most probably the jeep will be like this. Somewhere the jeep will be like this, and it will take us up, and then we will go to the waterfall and see. Don't want to scare you, but the road is really bumpy और बहुत ही डेंजरस रोड है. रोड एक्चुअली है ही नहीं, पहाड़ के ऊपर जस्ट रोड बना दिया गया है, कुछ है नहीं रोड के ऊपर मतलब. एंड अगर प्राइवेट गाड़ियाँ वैसे भी अलाउड नहीं है क्योंकि काफ़ी डेंजरस है, और सारे 4 व्हील ड्राइव गाड़ियाँ ही जा रही हैं यहाँ पे. 2 व्हील ड्राइव गाड़ियाँ यहाँ पे चढ़ाना मुश्किल हो जाएगा. ये रोड तो काफ़ी सिंपल दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे खाली बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड अप एंड डाउन हैं, जहाँ पे फर्स्ट गियर पे भी उठाना एक टाइम पे मुश्किल हो जा रहा था. सो लेकिन वन टाइम एक्सपीरियंस है, आप सबको आना चाहिए एंड एक्सपीरियंस करना चाहिए. So finally we reached Mandalapati viewpoint. Exactly, we have to go that top. You can see my finger there, that top, and all the jeeps are coming till here, and there is some sitting places here. You can see the sitting places here, and this is the way to go, and we have to go from this side, and this is the way we have to go up from this side to this side, this side here, exactly there. Okay, so let us go there. Let's see. So finally we reached to the viewpoint, and the view is mesmerizing, beautiful. You just see, you can't see so much of around 3 o'clock also you cannot see it properly because of fog here. Look at this, it's around 3 o'clock.
see. So we are coming down now from the hilltop view, and its temperature is very less here. We are around 330 and we are not feeling any heat here because of the higher altitude. It's relatively very windy and cold as compared to the daytime we see in Kusalnagar or down areas. So I will update you once I reach down. You can see the kids are going. Look at the view. Look at the view. It's awesome. Look at the view. हम ट्रिप लो मैंने 50% ये Achievement. उल्टा हो गया या उल्टा तो हाँ उल्टा तो मज़ेदार था. We enjoyed. So finally we are reaching to the parking place. How was the experience? वेरी गुड once in a lifetime you have to try. And how was the road? Road is excellent, but we should not be talking about the road. People should come and experience it. Experience it, yes. It's a one-time Yeah, one time they have experience kind of a road, yeah. Four-wheel drive vehicle only. Yeah, one counts on key. Only four-wheel drive vehicles should come here. to come. But excellent viewpoint. Yes. Okay, we'll sign off now. I will update you again with our next place. Hopefully today or tomorrow. People still trying to get down. People still trying, yeah. Those are also part of our trip. So finally we reached to the Abbey Falls and we were the last one. They just closed the gate. It's just 6 o'clock. 6 o'clock sharp they closed the gate and entry fee was 40 rupees. And this is the way you have to go down. Let me go down. फाइनली हम लोग अबे फॉल पहुंच चुके हैं. ये सामने का व्यू आप देख सकते हो. बहुत ही बढ़िया वाटरफॉल है. आप अगर कुर्ग आए तो डेफिनेटली अपने ट्रैवल प्लान में इसको रखिएगा. जस्ट सी द व्यू. वन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि मैं देना चाहता था. हम लोग 4 अप्रैल को चेकआउट किए वहाँ से और 4 तारीख से ही वहाँ पे कुर्ग में लॉकडाउन चालू हो गई फॉर द पब्लिक प्लेसेस. पब्लिक प्लेसेस पे जाना बैन हो गया है. सो आप अगर ट्रैवल कर रहे हो तो थोड़ा ये चीज़ का पता करके आप ट्रैवल करिएगा. आई थिंक 20 दिन तक लॉकडाउन है, उसके बाद एक्सटेंशन हो सकता है. थोड़ा पता करके आप ट्रैवल करिएगा. एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल यो मैड ट्रैवलर्स. थैंक यू.